This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के बिस्वा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तहसील प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, देर शाम बिस्वा तहसील प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। क्या है पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिस्वा देहात के संवाददाता अतुल त्रिवेदी जी। तो अतुल, बताएं कहां पर बुलडोजर चला है और क्या क्या कुछ देखने को मिला है। हाँ जी, आपको बताएं, अगर हम अर्पित ये बिस्वा बस स्टॉप है। बिस्वा बस स्टॉप के पास से बिस्वा लहरपुर रोड पर काला गेट है, वहां तक आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई की गई है। अर्पित, अगर आपको पूरी जानकारी अपने दर्शकों को बताएं हम, तो ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान बिस्वा प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया था, 28-29 जनवरी को शुरू किया गया था। जिसके बाद प्रशासन के द्वारा वही पीडब्ल्यूडी के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा बड़े चौराहे, जो मुख्य चौराहे, यहाँ पर लोगों को नोटिस के माध्यम से दी गई थी जो सरकारी जमीन पे कब्जा किए हैं वो हटाएं। उसके बाद बिस्वा के लहरपुर रोड पर प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण किया था उसको हटाया गया था। ये 11-12 फरवरी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो काले गेट के पास एक लंबा अतिक्रमण था जिसको प्रशासन ने हटवाया था। जिसके बाद वहां पर नगर पालिका से जो कि बिस्वा एसडीएम ने कहा था कि जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उनको एक नोटिस दी जाए। जिसके बाद नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस दे दी गई 10-12 लोगों को। जिसके बाद नोटिस भी दी गई है लोगों को और लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसके बाद अभी तक उनका अतिक्रमण नहीं हटा था। जिसके बाद आज देर शाम प्रशासन पहुंचा है। प्रशासन पहुंचने के बाद वहां पर जो लोग अतिक्रमण अपने किए हुए थे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं जो लोगों ने अतिक्रमण अपने आप, कुछ लोग प्रशासन को देखते ही अपने आप जो दुकानों को आगे अतिक्रमण किया हुआ था, और अतिक्रमण मतलब बताएं आपको, टीन छाए हुए हैं या फिर अभी लकड़ी के जो ट्रैक्टर झिल्ली पड़ा होता है वो रख के अपने आप हटाने की कार्रवाई की। अगर नहीं जो लोगों ने हटाया उस पर बुलडोजर के द्वारा किया गया। अगर आपको बात अर्पित बताएं तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इंडिया को दर्शक दिखा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कहीं कहीं बुलडोजर हटा रहा है, कुछ लोग अपने आप हटा रहे हैं। और बताएं तो यहाँ पर भारी प्रशासन, राजस्व की टीम है, नगर पालिका की टीम है, एसडीएम है, सीओ है, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। अर्पित, इससे पहले जब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी या चेतावनी की कार्रवाई देखने को मिली थी अतुल, ये शाम को ही देखने को मिलती है जब अंधेरा हो जाता है। प्रशासन द्वारा अंधेरे में ही ये कार्रवाई की जाती है। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल अर्पित, ये दर्शकों को एक अहम जानकारी देनी थी, ये बता दें आपके माध्यम से। ये एक बात चर्चा का विषय बनता है कि के अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई का मतलब क्या है। जब इसको लेकर प्रशासन से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, तो जानकारी निकल कर आई है किस दिन के समय वाहन का आवागमन रहता है जिससे एक भारी भीड़ लग सकती है, जाम लग सकती है और आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसको प्रशासन ध्यान रखते हुए शाम को कार्रवाई करता है, जिससे और रात को ट्रैफिक कम हो जाता है, आने जाने लोगों को भीड़ कम हो जाती है, जिससे अतिक्रमण हटाने में भी काफी आसानी रहती है और कोई भीड़ व जाम सड़क पर नहीं लगती है। इसी का कारण देखते हुए शाम को यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाता है। जी अतुल जी, बताइए कि इससे पहले कब कब कार्रवाई जो हुई थी, आखिर जिन लोगों को हिदायत दी गई थी उनके भी अतिक्रमण नहीं हटे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर चेतावनी दी जाती है, इधर कार्रवाई होती है और फिर अतिक्रमण हो जाता है जिससे जाम जैसी समस्या रहती है? जी जी बिल्कुल अर्पित, एक बड़ा सवाल है ये। जो आपने बताया कि बराबर कार्रवाई की जा रही है, आप बताएं 28-29 जनवरी से शुरू की गई थी, जिसके बाद 11-12 फरवरी को फिर की गई। उससे 12 फरवरी के बाद बीच में रोक के आज फिर की गई। वही नगर पालिका ने बताया कि 10 से 12 लोगों को नोटिस भी दी जा चुकी है, लेकिन जो सरकारी जमीन पे कब्जा किए लेकिन वो नहीं हटाने को तैयार है। जिसके बाद आज बुलडोजर ने कुछ कार्रवाई की है, कुछ लोगों ने अपने आप अपने आगे का अतिक्रमण हटा लिया है। वहीं आप बात बताएं अगर प्रशासन की तरफ से, तो आज कहीं ना कहीं पर आपको बताएं कि क्या रहा है, चर्चा का विषय बना रहा
कि कौन लोग हैं, किनका क्या मामला है, कोई जुगाड़ू आदमी है, क्या मामला कहा जाता है, कहीं कहीं किनका सोर्स पावर होता है। कहीं पे अतिक्रमण आपको दिखाएं, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, एक बगल की एक फर्श तोड़ दी जा रही है, उसी बगल की एक फर्श बनी हुई है दुकान के सामने, वो नहीं तोड़ी जाती। ये चर्चा का विषय वहां पर बना रहा, लेकिन जब इंडिया ने लोगों से बात की कैमरे के सामने, कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति का वहीं पर अतिक्रमण हटाया जाता, दूसरे का छोड़ दिया जाता है। एक तस्वीर इंडिया के कैमरे में कैद है, जो दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि उसी पड़ोस की एक फर्श तोड़ दी जाती है, बस स्टॉप का पूरा मामला है। उसी पड़ोस में एक है जो दुकान के सामने की फर्श वो छोड़ दी जाती है अर्पित। तो ऐसे में अतुल जी, जब आप देख रहे थे कि एक तरफ फर्श तोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ फर्श नहीं तोड़ी जा रही, तो ऐसे में क्या आपने इस सब बात को लेकर के इस संबंध में किसी भी अधिकारी से ऐसा सवाल किया या कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने अभी तक कोई अधिकारी से ऐसी बात नहीं की, क्योंकि अधिकारी लगातार सबको चेतावनी दे रहे थे। लेकिन इंडिया ने जब लोगों से बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्या मामला, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये इधर का देखिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इधर छोड़ दिया जा रहा है। आखिर अधिकारी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारी लगातार, अधिकारी जो नगर पालिका राजस्व टीम सारे अधिकारी मौजूद हैं, वही आदेश दे रहे हैं इसको हटाने का। तो आखिर छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी की निगाहों के, ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति हो जिससे निगाहें छूट जाएं, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी मौजूद हैं, सभी लोग वहां पे देख रहे हैं ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही है। तो आधी अधूरी कार्रवाई आपके हिसाब से यहाँ पर देखने को मिली है, सामने ही अतिक्रमण था, उसको नहीं हटाया गया या एक तरफ अतिक्रमण हटा दिया गया। अतुल जी, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे कि पूर्व में जब ठेले वालों के लिए या अन्य लोगों के लिए अलग अलग स्थान जो है वो नियुक्त किए गए थे, तो क्या ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो नए स्थान मंडी के या फल के जो ठेले हैं उनके लगाने के जो नियुक्त किए गए थे वो वहां पर लग रहे हैं, या दोबारा अतिक्रमण के रूप में वो चौराहों पर जमावड़ा देखने को मिलता है उसका? बिल्कुल, जो ठेले और जो लगे थे ये सब बिल्कुल हटा देंगे, दोबारा उस जगह पे नहीं दिखे। जो आपने एक सवाल किया कि जिन लोगों की जगह चिन्हित की गई थी, अभी उन जगहों पर खाली एकमात्र जगह जो कि नगर पालिका के ठीक सामने है, वहां हाथी गेट के सामने, उस जगह पर फूल वालों की दुकानें मात्र सेट हो पाई है। बाकी अभी किसी की किसी जगह पे दुकानें नहीं सेट हुई हैं। जो फूल माली वगैरह का काम करते हैं उनकी दुकानें सेट हुई। प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही थी कि जो जगहें सेट की गई, इन जगहों को बिल्कुल मेला के टाइप, जो दुकानें मेला में लगी होती हैं, इस टाइप से इन लोगों की दुकानें जो खाली जगह है यहाँ पे सेट की जाएंगी, जो जगह चिन्हित की गई। वहां पर ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं एक पर्ची बना के डाली जाएंगी, जिससे दुकान को पता चलेगा कि इनकी 10 नंबर पे दुकान आई है, इनकी 3 नंबर पे दुकान आई, इनकी 4 नंबर पे दुकान आई, इस तरीके से दुकान दी जाएगी। और ये भी दुकान बताया जा रहा है कि जो दुकान की जगह दी जाएगी उनको 7x7 की दुकान की जगह देने की बात कही जा रही थी वहां पे, जैसे कि इंडिया को जानकारी मिल पा रही है। कोई अधिकारी ने भी ऐसी जानकारी नहीं दी, जो वहाँ पे सूत्र बताया है उन इंडिया को कि ऐसी जानकारी प्रशासन की तरफ से, ऐसी योजना है कि जो मेले के तरीके से ये जो जगह जो छोड़ाई गई थी, 3 जगह, एक गुरुद्वारा रोड के बगल में, एक हाथी गेट के सामने नगर पालिका के सामने, एक जो कि लहरपुर रोड जो नवनिर्मित रहर बसेरा उसके पड़ोस में, इन तीनों जगह पे ऐसे ऐसे दुकानें लगाई जाएंगी। सभी की जो रोड पे ठेले लगाते, चाट हो चाहे फल के ठेले हो, चाहे फूल वाले जो आपको बताया हमने वो हो, इन सब की दुकानें लगा देंगे। इनकी दुकानें जो बताया आपको अभी, फिर एक बार दर्शकों को बता देंगे, 7x7 की हर ठेले व दुकानदार को दुकान दी जाएगी, जिससे अपनी वो दुकान सजा सके। और ऐसा नहीं किया जाएगा कि कोई आगे आ जाए, कोई पीछे चला जाए। सभी को प्रशासन की तरफ से, जैसा कि सूत्र बताते हैं, कि एक पर्ची डाल के जो है लोगों की दुकानों का आवंटन किया जाएगा नगर पालिका की तरफ से। जी तो लगभग कितने अतिक्रमणकारियों पे आज कार्रवाई की गाज गिरी है, कितने बचे हैं, और साथ ही साथ मौके पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद रहे? जी अब बताएं तो आज लगभग 4 से 5 दुकानों के सामने की टीन बुलडोजर के द्वारा हटाई गई है। जमीन की फर्शें भी जो पक्की बना ली है, छोटी छोटी दीवार खड़ी कर ली है, उनको भी तोड़ा गया है। और कुछ तस्वीरें जो देख रहे हैं लोग, दर्शक देख रहे हैं इंडिया के स्क्रीन पे, ये जो कुछ लोग अपने आप अपना अतिक्रमण हटाते हुए दिखाई पड़े। अगर अधिकारियों की हम बात करें तो उप जिला अधिकारी विश्वा, क्षेत्र अधिकारी विश्वा शशि शुक्ला, टीपी सिंह, नगर पालिका की टीम व राजस्व की टीम मौजूद रही, भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। अतिक्रमण हटाते हुए विश्वा बस स्टॉप से कार्रवाई शुरू हुई थी, लहरपुर काले गेट के तक, वहां तक पहुंचे हैं भारी पुलिस बल के साथ, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं आज फिर अर्पित अगर दर्शकों को बताएं तो नगर पालिका और जो राजस्व की टीम थे वो उन्होंने नाप जोक करके बता दिया उन लोगों को, और विश्व नगर पालिका की तरफ से, एसडीएम की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। जिन लोगों ने अतिक्रमण करने का, अगर वो नहीं हटाएंगे
तो कल की डेट यानी कि 21 तारीख की डेट में वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। सख्त हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई और आज कुछ लोगों को जुर्माने जैसी बात कह करके तो छोड़ दिया गया कि जुर्माना किया जाएगा, लेकिन आज उन पर जुर्माना नहीं किया गया। अगर कल उन्होंने अपने आप अतिक्रमण सुबह नहीं हटाया तो कल शाम के समय में उनके ऊपर जुर्माने की भी कार्रवाई कर दी जाएगी और प्रशासन बुलडोजर चलाकर उन पर कार्रवाई करेगा। बड़ी कार्रवाई करने के एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। आज जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि वहां पे जब प्रशासन बुलडोजर पहुंचा तो कुछ लोग जो टीनें पड़ी थी उनको हटा दिया गया, बुलडोजर के द्वारा हटाया गया, कुछ लोगों ने अपने आप हटाया। लेकिन जो आपको भी पहले बताता फिर बताता हूँ कि कहीं पे हटाया गया कहीं नहीं हटाया गया, ये एक चर्चा का विषय जरूर वहां पर बना रहा। लेकिन आई इंडिया ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब लोग बात चर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाया जो कैमरे के सामने कुछ कह सके। अर्पित जी हाँ, तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है बिस्वा कस्बे में, जहाँ देर शाम जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है और कई अतिक्रमण हटाए भी जाते हैं, कई लोगों को हिदायत भी दी जाती है। ऐसे में जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बाजारी चर्चा तो ये भी है कि कुछ अतिक्रमणों को हटाया गया और सामने कुछ अतिक्रमण शेष बचे रहे जिन पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। फिलहाल क्या कुछ बड़ी कार्रवाई आगे निकल कर आती है, इंडिया अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। और पिछले कई समय से अतुल, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि तहसील प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहा है। अब देखना तो ये होगा कि आगे क्या वाकई में जो तहसील प्रशासन ये शुरुआत कर रहा है, आगे वाकई में क्या अतिक्रमण हट पाएगा या नहीं हट पाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।